श्रीमद् भागवत गीता के पास आपके हर प्रश्न का उत्तर है। चाहे आपकी कोई भी परेशानी हो, आपकी कोई भी इच्छा हो, श्रीमद् भागवत गीता आपके हर एक प्रश्न का उत्तर देगी, आपकी हर समस्या का हल देती है। चाहे वो परेशानी आपके मन की हो या आपके धन की हो या आपके शरीर की हो, आप अपनी जिंदगी की हर एक समस्या का उत्तर आपको श्रीमद् भागवत गीता में जरूर मिलेगा। तो चलिए आज हम उसी भागवत गीता के कुछ अनमोल उपदेश आपको बताएंगे जो आपकी सारी जिंदगी ही बदल देंगे। बस आपको इन उपदेशों को और इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से सुनना है। जो व्यक्ति इस उपदेशों को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से सुनेगा, उसे अपनी जिंदगी की हर परेशानी का हल अवश्य मिलेगा। उसे अपनी जिंदगी में जो कुछ भी चाहिए वो उसे जरूर मिलेगा। तो चलिए, श्रीमद् भागवत गीता जी का सबसे पहला उपदेश यही है कि कोई आपका अपना है या कोई अपना आपसे बड़ा है तो उसका अपने प्रति गलत व्यवहार कभी भी सहन नहीं करना चाहिए। ये गीता जी का पहला उपदेश हमारी जिंदगी से भी जुड़ा है। हम भी अपने मन की अधिकतर तकलीफों को ये सोचकर जिंदगी भर सहते हैं कि ये तो मेरा अपना है, ये तो मेरा बड़ा है, इसको हम कैसे कुछ कह सकते हैं। अगर हम नहीं सहेंगे और इसे कुछ कह देंगे तो हमारा रिश्ता ही खराब हो जाएगा और हमारा रिश्ता ही खत्म हो जाएगा। पर सोचने की बात यह है कि उस व्यक्ति को आप अपना कैसे मान सकते हो जो व्यक्ति आपकी तकलीफों की वजह हो। अपना तो वो होता है जो हमारी तकलीफों को दूर करे। तो गीता का उपदेश ये है कि किसी को भी अपना फायदा मत उठाने दो, किसी को भी खुद पर जुल्म मत करने दो, क्योंकि आप जितना सहोगे लोग आपको उतना और सहने के लिए मजबूर करेंगे। गीता जी का पहला अध्याय जिसका नाम अर्जुन विषाद योग है और जिसका दूसरा अध्याय और जिसका नाम है संशय योग, तो उसके आरंभ में ही अर्जुन ने श्री कृष्ण के आगे अपना दुख प्रकट किया है कि हे केशव, मैं कौरवों से कैसे युद्ध कर सकता हूं, ये सब तो मेरे अपने हैं। मैं कैसे भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य से युद्ध करूंगा, क्योंकि वे दोनों तो मेरे पूजनीय हैं। इसीलिए इन गुरुजनों को मारने से तो अच्छा है कि मैं भिक्षा का अन्न खाकर अपने जीवन का गुजारा करूं। और मैं जिन कौरवों से युद्ध करने जा रहा हूं वो सब धृतराष्ट्र के पुत्र मेरे भाई ही हैं और मेरे अपने ही हैं। इन सबको मारने से अच्छा है कि मैं सन्यासी बन जाऊं। तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि यहाँ कौन अपना और कौन पराया है। जो अधर्म करता है उसके साथ युद्ध करने से तुझे मुक्ति मिलेगी, तुझे मोक्ष मिलेगा। तू अपने मन से इस मोह को त्याग दे, नहीं तो सारा जगत तेरी निंदा करेगा, तुझे डरपोक कहेगा। बात अपने पराय की नहीं है, बात धर्म और अधर्म की है, बात सही और गलत की है। अगर तू गलत को सहेगा, उसका अंत नहीं करेगा, तो उसको और बल मिलेगा और फिर वो और ज्यादा गलत करेगा। इसीलिए तू अपने मन के मोह को त्याग कर युद्ध कर। महाभारत की एक और कहानी है, जब अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की मृत्यु हो जाती है, तब अर्जुन रोने लगता है और दुखी होने लगता है और वो श्री कृष्ण से कहने लगा कि मेरे पुत्र अभिमन्यु की मृत्यु हो गई है, मैं यह दुख बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकता हूं। मैं भी
अपने आप को समाप्त कर लूंगा। और फिर इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने उसे लिया और आत्माओं के लोक में ले गए, जहां अभिमन्यु शांत स्वभाव से बैठा हुआ था, क्योंकि उसने क्षत्रिय उचित व्यवहार किया था, इसीलिए उसे वहां पर उत्तम पद की प्राप्ति हुई। जब अर्जुन अभिमन्यु के पास रोते रोते पहुंचा तो उसने अपने पुत्र को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और उसे अपने गले से लगा लिया। कहने लगा, मेरे पुत्र, मैं तो तेरे बिना जी नहीं सकता था। मैंने तो अपने जीवन की आशा को ही त्याग दिया। और अभिमन्यु फिर इसके बाद कहने लगा कि आप कौन हो? तो अर्जुन बोले कि मैं तुम्हारा पिता हूं और तुम मेरे पुत्र हो। तो अभिमन्यु कहने लगा कि कौन पिता और कौन पुत्र? आपके और मेरे हजारों जन्म हुए हैं, जिसमें कई बार मैं आपका पुत्र रह चुका हूं और आपका कई बार मैं आपका पिता रह चुका हूं। तब यह देखकर जब अर्जुन को अभिमन्यु ने नहीं पहचाना, तब अर्जुन का सारा मोह खत्म हो गया। और फिर इसीलिए इस गीता का उपदेश को ठीक से समझ लो कि कोई अपना पराया नहीं है। जो बुरे वक्त में, तकलीफ के वक्त में हमारा साथ दे, वही हमारा अपना होता है, बाकी सब पराये होते हैं। तो देखिए, गीता जी का दूसरा उपदेश यही है कि जो चला गया है कभी उसका दुख मत करो, और जो आने वाला है उसकी बिल्कुल भी चिंता मत करो। जब महाभारत का युद्ध चल रहा था, तब अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि अगर ये युद्ध हुआ तो करोड़ों लोग मारे जाएंगे, और सैनिक और योद्धा जो इस युद्ध में मारे जाएंगे, उनकी स्त्रियों का क्या होगा, समाज कैसे आगे बढ़ेगा। और बहुत सी बातें अर्जुन ने श्री कृष्ण से विस्तार पूर्वक कही। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, तू बड़े बड़े ज्ञानियों जैसी बातें करता है, लेकिन जो सच में ज्ञानी होता है वो लोग कभी भी किसी के मरने पर नहीं रोते हैं या किसी के मर जाने पर नहीं रोते हैं। जो इस संसार से जाने वाला है या जो इस संसार से जा चुका है, वो उनका दुख कभी भी नहीं करते हैं। और तेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, तू चाहकर भी इसे कंट्रोल नहीं कर सकता है। जीवन और मरण ये तो प्रकृति की नियति है, इसीलिए जो ज्ञानी होता है वो कभी किसी के मरने पर रोता नहीं है। ज्ञानी लोग बीते हुए कल का शोक नहीं करते और ना ही आने वाली कल की चिंता करते हैं। इसीलिए जो होने वाला है वो होकर ही रहता है, और जो नहीं होने वाला है वो कभी भी नहीं होगा। ऐसा निश्चय जिसकी समझ में आ जाता है, बुद्धि में आ जाता है, उसको कोई भी चिंता नहीं सताती है और उसको कोई भी दुख नहीं सताता है। सारे दुखों का कारण यही है कि गुजरा हुआ वक्त, उसे सोच सोच कर हम परेशान होते रहते हैं, या भविष्य की चिंता करके खुद को बीमार कर लेते हैं या फिर नष्ट कर लेते हैं। गीता का ज्ञान ना तो हमें बीता हुआ कल बदल सकते हैं, ना ही हम अपने आने वाले कल को कंट्रोल कर सकते हैं। हमारे हाथ में सिर्फ वर्तमान है, सिर्फ आज का ही पल है। हमारी 98% चिंताएं भूतकाल की होती है या भविष्य काल की होती है, जिसको हम सोच सोच कर हमेशा उसी दुख में डूबे रहते हैं। हम वर्तमान में कभी नहीं जीते, इस पल को हम कभी भी नहीं जीते। जब आप वर्तमान में जीना सीख जाओगे, तभी आपकी जिंदगी तनाव मुक्त हो पाएगी, चिंताएं कम हो पाएंगी। वर्तमान में जीना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमारे हाथ में सिर्फ आज का ही पल है। हमें जो भी करना है आज ही करना है। कभी भी ऐसा मत सोचकर समय नष्ट मत करो कि हमारे साथ बहुत सारे कल हमारे पास पड़े हुए हैं। एक गुरुजी ने अपने एक शिष्य को पारस पत्थर दिया
उनका वो शिष्य बहुत ही आलसी था, हर काम को कल पर टाल देता था। तो गुरुजी ने कहा, मैं तुझे एक पारस पत्थर दे रहा हूं, इस पारस पत्थर को जब भी तू लोहे से स्पर्श कराएगा तो लोहा स्वर्ण में बन जाएगा, और ये पारस पत्थर मैं तुझे 1 महीने के लिए दे रहा हूं। जब 1 महीना समाप्त हो जाएगा तब मैं तुझसे वापस अपना पारस पत्थर ले लूंगा, तब तक तू इसे अपने पास ही रख। गुरुजी का वह शिष्य बाजार में लोहा खरीदने गया, और जब वह बाजार में लोहा खरीदने पहुंचा तो उसे लोहे का रेट बहुत महंगा लगा। उसने कहा, थोड़े दिन रुक के ले लूंगा, जब लोहे का रेट कम हो जाएगा। उसकी बुद्धि ने ये नहीं सोचा कि मैं इस लोहे को सोना बनाकर इसे बेचकर बहुत सारा धन कमा सकता हूं, लेकिन उसकी मन के आलस ने उसे इस काम को कल पर टालने के लिए विवश कर दिया। ऐसे ही करते करते पूरा महीना समाप्त हो गया और फिर गुरुजी शिष्य के पास आ पहुंचे। बताओ तुमने कितना सोना बनाया? और फिर शिष्य बोला कि मैंने तो अभी सोना बनाना शुरू ही नहीं किया। तब गुरुजी बोले, मुझे वो मेरा पारस पत्थर वापस करो। शिष्य बोला कि नहीं, मुझे अभी थोड़ा वक्त दो, मैं थोड़ा सोना बनाकर सोना और बनाना चाहता हूं और उससे धन कमाना चाहता हूं। तब गुरुजी बोले कि ये पारस पत्थर पूरा 1 महीने से तेरे पास था, ना तो तूने कुछ किया और ना थोड़ा सा सोना बनाया, लेकिन अब समय समाप्त हो चुका है। ऐसे ही यह हमारा जीवन है, हमारी जिंदगी और हमारा समय ही हमारी जिंदगी का क्या है? पारस पत्थर है। हम समय के एक एक पल को अपने जीवन को सोना बना सकते हैं, लेकिन हमें ये लगता है कि हमारे पास बहुत समय बचा है और एक जिंदगी को जी लेंगे, एक दिन जिंदगी को जी लेंगे और एक दिन जिंदगी में खुश हो जाएंगे, लेकिन वो दिन कभी नहीं आता और हम अपनी जिंदगी भर दौड़ते ही रहते हैं, भागते ही रहते हैं, चिंता करते रहते हैं, दुखी होते रहते हैं। लेकिन जिंदगी को जीना, खुश रहना है तो हमें क्या करना होगा? समय को समझना होगा। और इसीलिए गीता का ज्ञान ये है कि हमें ये सिखाता है कि आप आज में ही जीना सीख लो, इस पल को ही जीना सीखो।